if the variable term n is written only in numerator, if the variable term n is written only in numerator, ठीक है। न्यूमरेटर में यदि वेरिएबल टर्म n लिखा हुआ है तो उसका समेशन कैसे निकाला जाएगा? जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, हम फाइंड आउट करना चाहते हैं सम ऑफ द सीक्वेंस 1 into 2 into 3, 2 into 3 into 4, 3 into 4 into 5, 4 into 5 into 6 अप टू द इसका nth टर्म जो आएगा, इसका nth टर्म आएगा n+1 n+2। मान लो कि हमारे पास कोई सीक्वेंस इस तरह से लिखा हुआ है कि सीक्वेंस का जो हर एक टर्म है इसके अंदर वेरिएबल जो है n वो कहां पर लिखा हुआ है? सिर्फ न्यूमरेटर में, मतलब जो भी टर्म है वो न्यूमरेटर में लिखी हुई है। तो यदि हमारे पास सीक्वेंस इस तरह से लिखा हुआ है कि उसमें जो भी वेरिएबल टर्म है n का वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर है? न्यूमरेटर में। तो हम इस तरह की सीक्वेंस का सम बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको फाइंड आउट करने का देखो एक तरीका तो क्या होता है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि यदि आपको किसी भी सीक्वेंस का समेशन फाइंड आउट करना है तो पहले हमेशा सबसे पहले क्या किया करो? उसका जनरल टर्म फाइंड आउट कर लिया करो। यदि आपको सीक्वेंस का nth टर्म पता चल जाए या आपको सीक्वेंस का जनरल टर्म मालूम चल जाए तो इसका समेशन बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर सीक्वेंस का जो nth टर्म है वो क्या दे रखा है? n into n+1 into, तो यदि आपको सीक्वेंस का nth टर्म पता है मतलब इसका जनरल टर्म पता है। यदि आपको सीक्वेंस का nth टर्म पता है मतलब इसका जनरल टर्म पता है, और यदि सीक्वेंस का जनरल टर्म आपको पता है तो इसका मतलब है कि मैं यहां पर Sn फाइंड आउट कर सकता हूं सम ऑफ n टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस बाय यूजिंग द प्रीवियस मेथड जो हमने टाइप 1 में पढ़ा है। बिकॉज Sn इज डिफाइंड एज, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? Sn की सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक सिग्मा ऑफ टी आर, है कि नहीं। यदि Tn हम लोगों को पता है तो इसका मतलब हमें Tr पता है। यदि हम यहां से Tr फाइंड आउट करना चाहते हैं तो Tr की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। rth टर्म क्या आएगा? rth टर्म को फाइंड करने का तरीका क्या है? यहां पर n की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं r, तो हमारे पास आ जाएगा एक्सप्रेशन r इंटू r+1 इंटू r+2। और यदि मैं इसके सिग्मा की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहता हूं तो इसके सिग्मा की वैल्यू को फाइंड करने का तरीका हमने लास्ट क्लास में देखा था। हम यदि तीनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा r³ प्लस 3r² प्लस 2r। ऐसे तो कुछ टर्म बनेगा इसमें। तो इसको तीन पार्ट में स्प्लिट करके तीनों सिग्मा की वैल्यूज अलग अलग फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि सिग्मा ऑफ r³ हमें पता है, सिग्मा ऑफ r² हमें पता है और सिग्मा ऑफ r हमें पता है, ठीक है ना। तो यदि हम इसके सिग्मा की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फाइंड आउट करने के लिए इसको तीन इक्वल पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। सिग्मा ऑफ r³ इधर आ जाएगा 3 टाइम्स सिग्मा ऑफ r² और एक आ जाएगा 2 टाइम्स सिग्मा ऑफ r। यदि हमें तीनों सिग्मा की वैल्यूज पता है तो यहां पर इनकी वैल्यूज पुट कर दो, आप फाइंड आउट कर सकते हो आंसर कितना आएगा। ये तो हो गया तरीका, जनरल तरीका जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, ठीक है ना। इसमें बस प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोगों ने जो सिग्मा की वैल्यूज याद करी है वो सिर्फ सिग्मा ऑफ r, सिग्मा ऑफ r², सिग्मा ऑफ r³ हमने याद किया है। तो यदि मान लो यहां पर 3 की जगह 4 नंबर्स आ जाएं या 4 की जगह 5 नंबर का प्रोडक्ट आ जाए तो उस केस में हम यहां पर सिग्मा ऑफ r⁴ या r⁵ डायरेक्टली पुट नहीं कर पाएंगे। पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा सिग्मा ऑफ r⁴ कितना होता है या सिग्मा ऑफ r⁵ कितना होता है।
ठीक है ना। तो ये वैल्यूज हमें पता है, सिग्मा ऑफ आर क्यूब वैल्यू पुट कर दो, n+1/2 का होल स्क्वायर। सिग्मा ऑफ आर स्क्वायर भी पता है, n+1 2n+1/6, और सिग्मा ऑफ आर क्या होता है, n+1/2। सारी वैल्यूज पुट कर दोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है ना, नोट कर लिया। इससे बेटर हमारे पास एक तरीका है दूसरा, जो हम यहां पर यूज कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जब कभी भी यहां पर जो सीक्वेंस दिया हुआ है, इफ दिस नंबर इज रिटर्न एज ए प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसिव नंबर्स, n का सक्सेसिव नंबर n+1, n+1 का सक्सेसिव नंबर क्या है, तो ये सारे के सारे जो नंबर्स लिखे हुए हैं दैट इज रिटर्न एज अ प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसिव नंबर्स। ठीक है ना, तो मैं यहां पर फाइंड आउट कर सकता हूं इस सिग्मा की वैल्यू को आसानी से। ध्यान देना, यहां पर जब सेकंड मेथड अप्लाई करते हैं तो सेकंड मेथड को अप्लाई करने के लिए भी Sn की जो डेफिनेशन है यहां पर वो फिर से सेम है, दैट इज Sn इज ऑलवेज डिफाइंड एज सिग्मा ऑफ Tr, और Tr हमें पता है वो ये है। क्लियर। इसके आगे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे वो ध्यान दो। यहां पर आपको यहां पर इस सिग्मा की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इन तीनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इन तीनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेट सा बन जाता है, सिग्मा ऑफ आर क्यूब, सिग्मा ऑफ आर स्क्वायर, सिग्मा ऑफ आर, फिर सबकी वैल्यूज अलग अलग निकालते हैं और फिर सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो दूसरा तरीका यहां पर क्या है, हम लोग क्या करते हैं, जब कभी भी हमारे पास कोई समेशन सीरीज दिया हो तो हमारा हमेशा टारगेट यही होता है कि समेशन सीरीज को कन्वर्ट कर दें किसमें, डिफरेंस की फॉर्म में। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को डिफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए ध्यान रखिएगा तरीका क्या होता है, जब कभी भी आपके पास एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में लिखा होता है तो इसको डिफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, कौन सा मेथड लगाते हैं, r+1 और ये r+2। तो इसका जो नेक्स्ट सक्सेसिव नंबर आएगा, जो भी सक्सेसिव नंबर आएगा इसके बाद में, उसमें से क्या घटा देंगे, प्रीसीडिंग नंबर। यदि हम इस सीक्वेंस को डिफरेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, जो एक्सप्रेशन यहां पर लिखा हुआ है इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं किससे, सक्सेसिव नंबर माइनस प्रीसीडिंग नंबर। इस मेथड को अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि यहां पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो सीक्वेंस में होने चाहिए। यदि सीक्वेंस में नहीं होंगे तो फिर ये मेथड नहीं लग पाएगा। ठीक है ना, जैसे कि आपको पता है इस सीक्वेंस में अगला नंबर क्या आएगा, r+2 के बाद सक्सेसिव नंबर क्या आएगा, r+3। यही हुआ ना सक्सेसिव नंबर। प्रीसीडिंग नंबर की बात करें तो r से पहले कौन सा नंबर आएगा, कौन सा आएगा, r-1, क्योंकि नंबर सीक्वेंस में है ना, तो r से पहले कौन सा नंबर आएगा, r-1, और r+2 के बाद कौन सा नंबर आएगा, r+3। दोनों का डिफरेंस निकाल लो। तो जब दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो हमेशा याद रखना r से r हमेशा कट जाएगा, हमेशा कटेगा। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो एक कांस्टेंट नंबर आएगा, चाहे वो 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, चाहे 5 आए। इन दोनों का जब डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस हमेशा एक कांस्टेंट नंबर आएगा। यहां पर वो कांस्टेंट नंबर कितना है, तो यदि आपने 4 से मल्टीप्लाई किया है तो उसको 4 से डिवाइड भी कर देना, जिससे कि एक्सप्रेशन में कोई फर्क ना पड़े, एक्सप्रेशन क्या बन जाए, सेम। समझ में आया? 4 से डिवाइड क्यों किया, 4 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसको 4 से डिवाइड भी कर। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तब उसके बाद बस क्या करना है आपको, यहां से जो 1/4 आ रहा है, 1/4 को तो सिग्मा के बाहर ले जाओ, सिग्मा r = 1 से लेके n तक। क्लियर? इसको जब मल्टीप्लाई करोगे r+3 से तो बनेगा r+1, r+2, r+3, और माइनस में क्या आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट
r माइनस वन इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू। देखो जरा ये सीक्वेंस बनेगा कि नहीं बनेगा। 1/4 जो है वो तो मैंने सिग्मा के बाहर ले लिया। इस ब्रैकेट को जब मल्टीप्लाई करोगे r प्लस 3 से तो पहला टर्म आएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे r माइनस 1 से तो दूसरा टर्म आएगा। मतलब कि ये सीक्वेंस किसमें कन्वर्ट हो गया, डिफरेंस की फॉर्म में। और यदि ये सीक्वेंस डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है तो आप देखोगे कि जब मैं r की वैल्यूज यहां पर पुट करूंगा 1 से लेके n तक, तो हम देखेंगे कि यहां पर जो टर्म आएंगी ऑल्टरनेट टर्म वो कटती चली जाएंगी। सिर्फ एक फर्स्ट टर्म बचेगा, एक लास्ट टर्म बचेगा, जिससे कि हम फाइंड आउट कर पाएंगे इसके रिजल्ट की वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है ना। तो एक बार पहले इसको नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूं कैसे करेंगे। लिख लिया। अब देखो यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं जरा, क्या आता है। 1/4 जो है वो तो एज इट इज रहने देते हैं। सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं r इज इक्वल टू 1 से n तक। तो सबसे पहले जब r की जगह 1 लिखोगे तो बताओ क्या आएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। यहां r की जगह जब 1 लिखेंगे, माइनस जब यहां r की जगह 1 लिखोगे तो क्या होगा, r माइनस 1 0 हो जाएगा। तो पहला टर्म आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 माइनस 0। जब r की जगह 2 लिखेंगे तो वैल्यू मिलेगा हमें 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 माइनस जब यहां 2 लिखोगे r की जगह पर तो मिलेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। मतलब कि ये जो टर्म है यहां पर 1 2 3 4, ये यहां कट जाएगा 1 2 3 4 से। जब आप r की जगह 3 पुट करो यहां पर, ये मिलेगा 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, और यहां आएगा 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, सॉरी 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। इसका मतलब ये यहां पर 2 3 4 5 और यहां पर 2 3 4 5 टर्म कट जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि यदि सीक्वेंस को हमने डिफरेंस में कन्वर्ट कर दिया है, तो जब सीक्वेंस को डिफरेंस में कन्वर्ट करते हैं तो यहां पर हर ऑल्टरनेट टर्म कटना शुरू हो जाती है। सिर्फ क्या होगा, जब आप इस तरह से वैल्यूज पुट करेंगे तो लास्ट में क्या बचेगा, r की जगह n पुट करने पर n, n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, और माइनस में आएगा n माइनस 1, n, n प्लस 1, n प्लस 2। यही बचेगा r की जगह n पुट करेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी भी हमारे पास ऑल्टरनेट टर्म कटती है तो यहां फर्स्ट टर्म के अंदर और लास्ट टर्म के अंदर जो दो वैल्यूज बचेंगी वो कौन कौन सी होंगी, हमेशा अपोजिट वैल्यूज बचेंगी। यदि यहां पर 0 बच रहा है
तो इसका मतलब यहां पर कौन सा टर्म बचेगा, n, n+1, n+2, n+3, अपोजिट वाला टर्म, ये वाला टर्म जो है यहां पर। तो जो दो टर्म यहां पर बच रही है, जो दो वैल्यूज आपको मिली हैं, वही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। मतलब यदि मैं सिग्मा की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा तो मेरे पास इसका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम्स n, n+1, n+2, n+3। आप देखो आंसर कितनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। जबकि वहां पर जब आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करोगे तो वहां आपके पास क्या आ रहा है, n, n+1/2 का होल स्क्वायर, माइनस में 3 टाइम्स n, n+1, 2n+1/6, और फिर कुछ आ रहा है 2 टाइम्स n, n+1/2। उनमें से कॉमन फैक्टर पहले बाहर निकालो, इसको सिंप्लीफाई करो इस फॉर्म में लाने के लिए। तो ये डिफरेंस मेथड होता है, इसको यदि हम अप्लाई करते हैं तो आंसर बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना। तो इस पर एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो, फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ द सीक्वेंस, फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ द सीक्वेंस 2 × 3 × 4 × 5, 3 × 4 × 5 × 6, 4 × 5 × 6 × 7। यहां पर काउंटिंग हमने स्टार्ट की है 2 से, तो जिसका nth टर्म आएगा, nth टर्म आएगा इसका n+1, n+2, n+3, n+4, ये इसका nth टर्म आएगा। चाहो तो n की जगह 1, 2, 3 पुट करके भी आप चेक कर सकते हो। अब आप देख सकते हैं यहां पर जब आप इसका सिग्मा कैलकुलेट करोगे तो आप इन चारों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें तो n की पावर 4 आएगा और सिग्मा ऑफ n की पावर 4 तो हमें पता ही नहीं है कितना आ रहा है, तो वो तरीका तो हो जाता है गलत, वो तो लगेगा नहीं यहां पर। तो क्या करेंगे, यहां पर इसको समेशन को फाइंड आउट करने के लिए अप्लाई करेंगे डिफरेंस मेथड। तो पहले तो एक बार स्टेप्स लिखो, पहले तो क्या क्या स्टेप्स है, इस सीक्वेंस का जनरल टर्म क्या है, पहले तो ये फाइंड आउट करो। इस सीक्वेंस का जनरल टर्म कितना है, n+1, n+2, n+3, n+4, ये इसका जनरल टर्म है, दैट इज कॉल्ड एज nth टर्म।
देखो जरा यहाँ पर टी एन कितना आया निकल के सबसे पहले तो इसका nth टर्म पता है n+1 n+2 n+3 n+4 ये इसका nth टर्म है। यदि आपको nth टर्म पता है तो आपको मालूम होना चाहिए Sn कैसे डिफाइन करते हैं। Sn के डेफिनेशन होता है सिग्मा ऑफ टी आर वेयर द वैल्यू ऑफ r इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n। ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, यदि आपको nth टर्म पता है इस सीक्वेंस का तो इस सीक्वेंस का rth टर्म डिफाइन कर सकते हैं r+1 r+2 r+3 r+4। सही है कि नहीं? सबसे पहले तो ये चेक करो कि यहां पर जो 4 नंबर्स मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखे हुए हैं के चारों नंबर सक्सेसिव नंबर है कि नहीं, है ना? सीक्वेंस में दे रखे हैं r+1 r+2 r+3 r+4। तो यदि इसको डिफरेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डिफरेंस में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है? इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं किस नंबर से? नंबर क्या होता है यहां पर? सबसे पहले क्या आता है? सक्सेसिव नंबर। इस सीक्वेंस का सक्सेसिव नंबर क्या होगा? r+4 के बाद अगला नंबर क्या आएगा? r+5। और यदि इससे प्रीसीडिंग नंबर निकालें तो r+1 से पहले क्या आएगा? r+1 से पहले क्या आएगा? r। भाई कॉमन डिफरेंस 1 का चल रहा है ना, तो r+1 से जस्ट पहले क्या आएगा? r। तो r+4 के बाद आएगा r+5 और r+1 से पहले क्या आएगा? r। दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। ये होता है सक्सेसिव नंबर और ये होता है यहां पर प्रीसीडिंग नंबर। चूंकि इन दोनों नंबर का जब डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा याद रखो r कैंसिल आउट हो जाता है और इन दोनों का डिफरेंस हमेशा एक कांस्टेंट नंबर के बराबर आता है। वो कांस्टेंट नंबर कितना है? 5। तो यदि आपने 5 से इसको मल्टीप्लाई किया है तो इसको 5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, अदरवाइज एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। ये तो होगा तरीका। तो अब क्या करेंगे उसके बाद अगला स्टेप? 1/5 तो कांस्टेंट नंबर है, 1/5 को तो बाहर निकाल लाते हैं और इसके बाद जो सिग्मा आएगा अंदर वो क्या बन जाएगा? दो नंबर का डिफरेंस। दो नंबर कौन कौन से हैं? r+1 r+2 r+3 r+4 r+5 माइनस यहां पर आएगा r इंटू r+1 इंटू r+2 इंटू r+3 इंटू r+4। इस तरह से एक्सप्रेशन बनेगा कुछ कुछ, है कि नहीं? अब जरा इसमें r की वैल्यू पुट करना शुरू करो। पहले 1 डालो इसमें r की जगह। जब यहां पर r की जगह 1 पुट करेंगे, 1/5 तो एज इट इज रहने दो। r की जगह पर जब 1 पुट करेंगे तो पहला नंबर आएगा यहां पर 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, 5 नंबर के प्रोडक्ट चलेंगे। और माइनस में कितना आएगा? r की जगह 1 लिखने पर 1 2 3 4 5। ऐसे आएगा ना? r की जगह 1 लिखा दो। जब r की जगह 2 लिखेंगे तो यहां पर क्या आएगा? 2 पुट करने पर 3 4 5 6 7 और यहां पर आएगा 2 पुट करने पर 2 3 4 5 6। तो आप देख सकते हैं जब आप कभी भी सक्सेसिव नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो यहां पर क्या होता है? डिफरेंस में कन्वर्ट करने पर टर्म्स कट जाती हैं। आप चाहो तो r की जगह 3 पुट कर देखो आगे। r की जगह जब 3 पुट करेंगे तो यहां पर क्या मिलेगा? 4 5 6 7 8 और माइनस में क्या आएगा? r की जगह 3 पुट करने पर 3 4 5 6 7। जो ये टर्म है यहां पर 3 4 5 6 7 ये कट जाएगा 3 4 5 6 7। मतलब कि हर एक ऑल्टरनेट टर्म कटने लग जाती है जब आप कभी भी सीक्वेंस को डिफरेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऐसे ही r की जगह पर n पुट करो, लास्ट टर्म निकालो इसका क्या आ रहा है। यदि यहां पर आपके पास फर्स्ट टर्म में बचता है 1 2 3 4 5 तो इसका मतलब लास्ट टर्म में कौन सा बचेगा? n+1 n+2 n+3 n+4 n+5।
जो दूसरा वाला टर्म है वो कट जाएगा, है कि नहीं? तो आंसर बहुत आसानी से निकल आएगा। यहां पर आंसर कितना हो जाएगा फाइनली 1/5 टाइम्स जो टर्म बचेगा यहां पर वो है n+1, n+2, n+3, n+4, n+5 और माइनस में कितना बचेगा? माइनस में आएगा 1 × 2 × 3 × 4 × 5। ये हमारा आंसर है। सही है कि नहीं? यही बचेगा ना, बाकी टर्म तो सारी कट जाएंगी। आगे आंसर नहीं आया? आगे समझ में तरीका सिंप्लीफाई करने का? बढ़े आगे? चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। Find the sum of n term of the sequence find the sum of n term of the sequence n into n+1 into n+3। अब यहां पर छोटा सा चेंज कर दिया है और वो क्या है, तीनों नंबर सीक्वेंस में नहीं है, n, n+1 और एक n+3। क्या सिग्मा वाले से तो हो जाएगा, जो पहला मेथड है n³ n² और n वाला, हम बात करें डिफरेंस मेथड की, उससे तो बन ही जाएगा। पहला वाला जो तरीका है तीनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, है ना, हम चाहते हैं इसको डिफरेंस में कन्वर्ट करें सीक्वेंस को, जिससे कि आंसर आसानी से निकल आए। तो देखो तरीका क्या होता है, आपको जनरल टर्म तो मालूम चल रहा है ना, इसका Tn कितना है पता है वो तो, इसका जनरल टर्म है यहां पर n × n+1 × n+3। यदि सीक्वेंस का जनरल टर्म पता है nth टर्म, तो हम Sn यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। Sn का डेफिनेशन होता है सिग्मा ऑफ Tr। तो एक तो तरीका आपको मालूम ही है, क्योंकि यहां पर सिर्फ तीन ही नंबर्स हैं, तो आप चाहे तो इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी। सिग्मा ऑफ r³, सिग्मा ऑफ r², सिग्मा ऑफ r, तीनों वैल्यूज हम लोगों को पता है। लेकिन यदि हम चाहते हैं यहां पर डिफरेंस मेथड अप्लाई करें, सीक्वेंस को डिफरेंस में कन्वर्ट कर लें, तो किस तरह से सीक्वेंस को डिफरेंस में कन्वर्ट करेंगे? इसमें प्रॉब्लम यह है कि यहां पर जो तीन नंबर्स मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, ये तीनों नंबर सीक्वेंस में नहीं है। यहां पर डिफरेंस 1 है, यहां पर डिफरेंस 2 है। यदि इनका डिफरेंस सेम होता, मतलब नंबर सीक्वेंस में होते, तब तो हम यहां पर प्रीसीडिंग टर्म माइनस सक्सेसिव टर्म करके निकाल लेते, ठीक है ना। अब क्या करेंगे बताओ, r+2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, फिर नीचे जो r+2 आएगा उसका क्या करेंगे, फिर r+2 वाली टर्म दिक्कत करेगी, नीचे आ गया ना r+2। पहले सबसे पहले ये सोचो दिक्कत क्या है यहाँ पे। यदि मैं डिफरेंस मेथड लगाना चाहता हूं तो दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि यहां पर r × r+1 के बाद जो अगला नंबर आना चाहिए था वो r+2 का आना चाहिए था, जबकि आ गया r+3। ये तो दिक्कत आ रही है हमारी। तो यदि ये दिक्कत है हमारे पास,
कि यहां पर r+2 की जगह r+3 आ गया है, तो हम क्या करते हैं, इस दिक्कत को हटाते हैं पहले तो। और वो कैसे हटाएंगे इस प्रॉब्लम को? इस प्रॉब्लम को हटाने का बहुत आसान तरीका है। r+3 एक ऐसा नंबर है जो अपने आप को r+2 में कन्वर्ट कर लेता है, मतलब r+2 का बड़ा भाई है r+3, इसको आसानी से r+2 में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? r+3 को ब्रेक कर दो ना, r इंटू r+1। यदि r+3 को हम चाहते हैं r+2 में ब्रेक करना, तो इसको r+2 में तो बहुत आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। ये एक ऐसा नंबर है जो r+2 में कन्वर्ट हो जाएगा यदि r+3 को हम ब्रेक कर दें r+2 है कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट के साथ में, तो यहां पर आपको 2 सिग्मा मिल जाएंगे, r इंटू r+1 इंटू r+2 पहला सिग्मा बनेगा, इसके साथ में एक और सिग्मा आ जाएगा यहां पर r इंटू r+1 का। जब r इंटू r+1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक टर्म और आ जाएगा r इंटू r+1। एक तो टर्म क्या आ गया, r r+1 r+2, और दूसरा एक सिग्मा यहां पर और आ जाएगा जब r इंटू r+1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 से, तो वो आ जाएगा सिग्मा ऑफ r इंटू r+1। तो चूंकि यहां पर 2 सिग्मा बन गए हैं, दोनों ही सिग्मा के अंदर जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो कैसे हैं, सीक्वेंस में है, r r+1 r+2। तो इसका समेशन निकाल सकते हैं कि नहीं, डिफरेंस मेथड से आ जाएगा। इसका भी समेशन फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द डिफरेंस मेथड, क्योंकि ये दोनों नंबर सक्सेसिव नंबर हैं, तो यहां पर भी डिफरेंस मेथड लगा सकते हो। ठीक है ना? एक बार नोट करो पहले, फिर बताता हूं डिफरेंस मेथड कैसे लगेगा, समेशन कैसे निकालेंगे आगे। तो जो भी यहां पर टर्म प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उस टर्म को हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट के अंदर। तो देखो यहां पर जब आप कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट सिग्मा की वैल्यू, तो फर्स्ट सिग्मा की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक r इंटू r+1 इंटू r+2। यहां पर पता है डिफरेंस कैसे आएगा, डिफरेंस सीरीज में कैसे बनेगा, r+2 का सक्सेसिव नंबर क्या हुआ, r+3, और यहां पर इसका प्रीसीडिंग नंबर निकालोगे तो r-1। तो आप देख सकते हैं दोनों का यहां पर r कैंसिल आउट हो गया है, इन दोनों का डिफरेंस यदि 4 है तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, पहला जो सिग्मा है वो डिफरेंस में आ जाएगा, प्लस दूसरा जो सिग्मा है यहां पर इसको भी डिफरेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तरीका सेम ही है। यहां पर 2 नंबर मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, दोनों सीक्वेंस में है, तो इस सीक्वेंस का अगला नंबर क्या आएगा, r+2 सक्सेसिव नंबर, और इसका प्रीसीडिंग नंबर निकालोगे तो वो क्या आएगा, और दोनों का डिफरेंस, इसका मतलब है कि मैं यहां पर इस सिग्मा की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूं यदि 1/4 यहां से कॉमन ले लें, r r+1 r+2 r+3 माइनस में आएगा r-1 r r+1 r+2। इस सिग्मा की वैल्यू अलग से निकाल लो,
ध्यान देना, जब यहां पर r-1 का एक फैक्टर होगा ना, तो r इज इक्वल टू 1 पर ये वाली वैल्यू क्या बनेगी? 0। इसका आंसर ना डायरेक्टली लिख सकते हो यदि आपने एक बार डिफरेंस मेथड r की वैल्यू पुट करके चेक कर लिया तो। यहां पर फर्स्ट और लास्ट दो टर्म बचती है ना, तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं। पता है क्या आएगा? r की जगह पर n पुट करने पर कौन सी वैल्यू बचेगी? पहली वाली, जब r की जगह n पुट करेंगे तो। और जब r की जगह 1 पुट करोगे तो कौन सी टर्म बचती है? क्या? हर बार होगा। यदि आप चाहो तो वैल्यू पुट कर देख लो। यदि आप 2-4 बार जब पुट करोगे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कौन सी टर्म कट रही है, कौन सी बच रही है। चीज प्रैक्टिस से आ जाएगी। जब 2-3 बार जब आप वैल्यूज पुट कर देखोगे r की जगह पर 1 2 3 4, तो आपको मालूम चल जाएगा कि यहां पर क्या होता है। r की जगह n पुट करने पर ये वाली टर्म बचती है, r की जगह 1 पुट करने पर ये वाली टर्म बचती है। ऐसे ही यहां पर होगा 1/3, तो यहां से कॉमन आ जाएगा। सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेके n, यहां बचेगा r+1 r+2, माइनस में आएगा r-1 इंटू r+1। जब इस सिग्मा की वैल्यू को लिखोगे ना, तो इसकी सिग्मा की वैल्यू को डायरेक्टली लिख सकते हो। चूंकि यहां भी सीक्वेंस डिफरेंस की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा? ऑल्टरनेट टर्म कटने लगेगा। तो एक फर्स्ट टर्म बचती है और एक लास्ट टर्म बचती है। तो यदि उन दोनों पर ही फोकस करें हम लोग, तो हम बता सकते हैं यहां पर फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा और लास्ट टर्म में क्या बचेगा। इवन आप देखो, अब इन दोनों को ऐड करना भी बहुत आसान हो गया। n, n+1, n+2, दो फैक्टर जो कॉमन दिख रहा है तीनों में, दोनों में से उसको बाहर ले जाओ, बचा हुआ एक्सप्रेशन उसको ऐड कर लो। फिर तो कई बार ऐसा हो जाता है कि सीक्वेंस हमारे पास ना बने। जब सीक्वेंस ना बने तो उसको सीक्वेंस में कन्वर्ट कर देना। लिख लिया? लिख लिया सभी ने? चलिए तो एक और क्वेश्चन देखो जरा, थोड़ा सा और चेंज करते हैं इसमें। इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें। फाइंड द सम ऑफ n टर्म, find the sum of n term of the sequence one square into 2 into 3, 2 square into 3 into 4, 3 square into 4 into 5, up to n square, n plus 1, n plus 2।
तो इसका मतलब है कि हमें Tn तो मालूम है, यहां पर ये है n स्क्वायर इंटू n प्लस वन इंटू n प्लस टू, सही है ना। तो जब आप Sn फाइंड आउट करोगे तो Sn की वैल्यू मिलेगी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n सिग्मा ऑफ Tr। ये बेसिक डेफिनेशन होता है Sn को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये हो गया यहां पर सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n r स्क्वायर इंटू r प्लस वन इंटू r प्लस। तो देखो यहां पर हो क्या रहा है, ये जो r स्क्वायर वाला टर्म है, r स्क्वायर का मतलब होता है r इंटू आर। तो यहां पर ये जो एक r स्क्वायर वाला जो टर्म हमें दिख रहा है, इसमें एक एक्स्ट्रा r क्रिएट हो रहा है, r इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू। ये जो तीन नंबर्स हैं यहां पर r प्लस वन r प्लस टू, ये तो सीक्वेंस में है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा यहां पर r आ गया है स्क्वायरिंग करने से, ये r यहां पर दिक्कत कर रहा है। इस r को यहां से हम हटाना चाहते हैं, जिससे कि नंबर किस में आ जाए, सीक्वेंस में आ जाए। और जब नंबर सीक्वेंस में आ जाएंगे तो उसके बाद डिफरेंस मेथड अप्लाई करना बहुत आसान हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या करें यहां पर, जिससे कि हम इस r को हटा पाए। तो यदि आप यहां से r को हटाना चाहते हो तो r को हटाने के लिए तरीका क्या है, इसको कन्वर्ट कर दो हमेशा किसमें, इस सीक्वेंस की किसी भी एक टर्म में। आप चाहें तो यहां पर वन ऐड और सेपरेट करके इसको r माइनस वन बना सकते हैं, r माइनस वन इस सीक्वेंस का एक टर्म बन जाएगा। या आप चाहो तो इसमें थ्री ऐड और सेपरेट करके भी आप इसको सीक्वेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, r प्लस वन r प्लस टू। यहां पर जो r लिखा हुआ है मैं इसमें थ्री ऐड करता हूं और थ्री इसमें सेपरेट करता हूं, टू मेक दिस नंबर एज ए सीक्वेंस ऑफ द गिवन नंबर्स। r प्लस वन r प्लस टू का सीक्वेंस बनाने के लिए r प्लस टू का अगला नंबर क्या आएगा, r प्लस थ्री। तो इस r को यदि आप हटाना चाहते हो तो r को हटाने का तरीका क्या है, इस सीक्वेंस का एक टर्म बना लो, या तो r प्लस थ्री बना दो, या चाहो तो उसके पहले वाला नंबर r माइनस वन बना लो, चॉइस आपकी है कि नहीं। तो इसका मतलब अब ये सीक्वेंस क्या होगा, दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, सिग्मा r प्लस वन r प्लस टू r प्लस थ्री पहला सिग्मा बनेगा, वेयर r इज वेरिंग फ्रॉम वन टू n। और माइनस में आएगा जब आप इस नंबर को थ्री से मल्टीप्लाई करोगे, तो इस नंबर को थ्री से मल्टीप्लाई करने पर दूसरा सिग्मा आ जाएगा यहां पर r प्लस वन इंटू आर प्लस टू। क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर ये दोनों की दोनों नंबर जो लिखे हुए हैं दोनों सीक्वेंस में, नंबर सीक्वेंस की फॉर्म में लिखे हुए हैं। यहां पर नंबर सभी की सभी सीक्वेंस में है, यहां पर भी ये सभी की सभी नंबर सीक्वेंस में है। तो इसका मतलब दोनों सिग्मा की वैल्यूज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंस में कन्वर्ट करके। और डिफरेंस में कन्वर्ट करने का तरीका मेथड आप जान चुके हैं क्या है कि नहीं। लिख दो जरा एक बार डिफरेंस में इसको, जिससे कि आंसर लिख दें इसका। सिग्मा r इज इक्वल टू वन से लेके n, r प्लस वन r प्लस टू r प्लस थ्री। तो उसको डिफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, r प्लस थ्री का सक्सेसिव नंबर क्या मिलेगा, r प्लस फोर, और इसका प्रीसीडिंग नंबर क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 5। दूसरा है यहां पर माइनस में थ्री टाइम्स इस सिग्मा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, r इज इक्वल टू वन से लेके n तक। तो लिखा हुआ है r प्लस वन r प्लस टू। तो इसको डिफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसका सक्सेसिव नंबर क्या आएगा, r प्लस थ्री, प्रीसीडिंग नंबर है r माइनस वन, और दोनों का डिफरेंस कितना है,
तो जरा बता दो सीक्वेंस का फाइनल रिजल्ट जो आता है। ये सीक्वेंस कन्वर्ट हो जाएगा जब 1/5 यहां से कॉमन लेते हैं, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, ये कन्वर्ट हो जाता है डिफरेंस की फॉर्म में, r+1 r+2 r+3 r+4, और माइनस में आ गया ये r-1 r+1 r+2 r+3। आपको मालूम है यहां पर ये जो r-1 का टर्म आ रहा है, ये क्या बताएगा? जब r की जगह 1 पुट करोगे तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, और r की जगह n पुट करने पर यहां से जो आंसर आएगा वो हमारा रिजल्ट बन जाएगा। मतलब इस सिग्मा की वैल्यू आप डायरेक्टली लिख सकते हो n, n+1 n+2 n+3 n+4, और माइनस में कितना हो गया? हाँ, क्या बोल रहे हो? tn वाला कौन सा? ये nth टर्म वाला कैसे होगा? ऐसे ही जब आप इस सिग्मा को कन्वर्ट करोगे डिफरेंस में, तो सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी? यहां से 1/4 बाहर आ जाएगा, तो 1/4 जब बाहर आएगा तो यहां बचेगा माइनस में 3/4, और सिग्मा के अंदर क्या आएगा? r+1 r+2 r+3, माइनस में आएगा r-1 r+1 r+2। r is varying from 1 to n। ठीक आएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे r+3 तो पहला टर्म आएगा r+1 r+2 r+3, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे r-1 से तो आएगा r-1 r+1 r+2। ये जो r-1 का फैक्टर है ये बताता है कि जब r की जगह 1 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी? 0। तो इसका मतलब है कि सिग्मा की वैल्यू को डायरेक्टली लिख सकते हो n, n+1 n+2 n+3, और माइनस में कितना हो जाएगा? ठीक है ना? तो आसानी से निकल आता है रिजल्ट कितना आ रहा है। बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस इस पे करना पड़ेगा कि जो टर्म कटती हैं वो किस तरह से कटती हैं। हाँ, थोड़ा सा है। क्लियर है? पॉइंट समझ में आ गया? ये टाइप 2 के क्वेश्चंस हैं, किस तरह से सीक्वेंस को कन्वर्ट करते हैं डिफरेंस की फॉर्म में। वैसे यदि आपको लगता है तो यदि यहां पर जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है यदि वो 2 नंबर्स का है या 3 नंबर्स का है, तो आप डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हो जो फर्स्ट मेथड है। ठीक है ना? उससे भी आंसर आ जाता है। क्लियर है? चलो, तो नेक्स्ट हम बात करें यहां पर टाइप 3 की। लिख लो टाइप 3, टाइप 4। टाइप तो वह कैटेगरी कितनी भी बना लो, क्वेश्चंस की कैटेगरी है जितनी कैटेगरी में बांटोगे उतनी कैटेगरी बन जाएगी। तो टाइप 3 लिखो इसके अंदर, इफ ईच टर्म कंटेन variable n in the denominator only, if each term contain variable n in denominator only। जैसे कि मान लो कि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं सम ऑफ द टर्म 1 into 2 into 3, 2 into 3 into 4, 3 into 4 into 5। तो यहां पर हर एक टर्म के अंदर जो वेरिएबल n लिखा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। जैसे टाइप 2 के अंदर जो वेरिएबल n था वो न्यूमरेटर में था,
तो यदि पूरा की पूरा एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में आ जाए तो इस सिग्मा की वैल्यू को कैसे निकालेंगे? तो फाइंड आउट करने का जो तरीका है ना वो सेम ही है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस का जनरल टर्म क्या है। मालूम है ना क्या है? nth टर्म मैंने आपको दे दिया ऑलरेडी। क्या है इसका nth टर्म? 1/n n+1 इंटू n+2। तो यदि आपको सीक्वेंस का जनरल टर्म पता है, मतलब कि nth टर्म पता है, तो Sn यहां पर डिफाइन कर सकते हैं सिग्मा ऑफ Tr। ये जो स्टेप है ना, ये तो कॉमन स्टेप है, क्योंकि Sn को फाइंड आउट करने का तरीका ही क्या होता है? सिग्मा ऑफ Tr। ठीक है ना? और यदि हमें Tr की बात करें यहां पर, तो हमें मालूम है rth टर्म ऑफ द सीक्वेंस क्या बन जाएगा? 1/r r+1 इंटू r+। ठीक है ना? अब यहां पर ये सोचना है कि इसको यदि हम डिफरेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डिफरेंस में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है। तो जब कभी भी हमारे पास वेरिएबल का जो एक्सप्रेशन है जिसमें n लिखा हुआ है, यदि वो कंप्लीटली डिनोमिनेटर में आ जाए, तो इस केस में इसको डिफरेंस में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है? इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड यहां पर किससे कर दें? जैसे कि पहले हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया था सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस आता है उससे। यहां पर हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं जो ये सीक्वेंस लिखा हुआ है ना प्रोडक्ट का, इसमें जो लास्ट टर्म है और जो इसमें फर्स्ट टर्म है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। जो ये सीक्वेंस लिखा हुआ है, इस सीक्वेंस के अंदर लास्ट टर्म कौन सा है? r+2। और इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो कौन सा है? इन तीनों के प्रोडक्ट में कौन सा है? अगेन सेम कॉन्सेप्ट है। जब दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस निकालने पर क्या होगा? r हमेशा कट जाएगा, और जब r कट जाएगा तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? एक कांस्टेंट नंबर, जो यहां पर कितना दे रखा है। तो यदि इन दोनों का डिफरेंस 2 है तो ध्यान देना, यदि 2 से मल्टीप्लाई किया है तो आपको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। इस केस में डिफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए सीक्वेंस को यहां पर यूज करते हैं कॉन्सेप्ट लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। ठीक है ना? चाहे कितने भी नंबर दे रखे हो मल्टीप्लाई में। तो अब देखो 1/2 तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ गया सिग्मा के, इसको तो बाहर निकाल लो। 1/2 को तो अंदर आएगा सिग्मा r = 1 से लेके n तक। जब आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे r+2 से, तो पता है क्या होगा? इस नंबर को r+2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा? r+2 ऊपर नीचे कट जाएगा। क्या बचेगा यहां पर? 1/r इंटू r+1 बचेगा बस। होगा कि नहीं होगा? सेम इसी तरह जब आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे ना r से, तो इसको r से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा? r ऊपर नीचे कट जाएगा। तो r ऊपर नीचे कट जाएगा तो बचेगा क्या यहां पर? r+1 इंटू अब आप वैल्यू पुट कर देखो। r की जगह पे 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो। सबसे पहले r की जगह 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा? 1/1 इंटू 2 माइनस 1/1 पुट करने पर आएगा 2 इंटू 3। r की जगह 1 लिखेंगे तो यहां आएगा 1 इंटू 2, यहां पर आएगा 2 इंटू 3। जब r की जगह 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 1/2 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू 4। देखो जरा, जब हम r की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 पुट करने पर क्या आएगा? 1/3 इंटू 4 माइनस 1/4 इंटू 5। अगेन आप देख सकते हैं जब हम यहां पर r की वैल्यूज पुट करते हैं 1 से लेके n तक,
तो जो टर्म यहां पर आती है वो टर्म ऑल्टरनेट कटना शुरू हो जाती है। सीक्वेंस को डिफरेंस में कन्वर्ट करने का फायदा ही यही है कि यहां पर जो टर्म आती है वो ऑल्टरनेट कट जाती है। तो यहां पर फर्स्ट टर्म बच रही है, तो यहां पर पता है कौन सी टर्म बचेगी? जब r की जगह n पुट करोगे तो 1/n इंटू n प्लस वन, माइनस में आएगा 1/n प्लस वन इंटू n प्लस टू। तो हमेशा ध्यान रखिएगा अपोजिट टर्म्स कटती हैं, मतलब अपोजिट टर्म्स बचती हैं। तो यहां पर यदि टर्म बचेगा 1/1 इंटू टू का, तो यहां पर कौन सा टर्म बचेगा? 1/n प्लस वन इंटू n प्लस टू, ये वाली टर्म कट जाएगी। हमेशा अपोजिट टर्म्स कटती हैं, ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं इसका आंसर लिखूं फाइनली, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Sn इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स 1 इंटू टू माइनस 1/n प्लस वन इंटू n प्लस। इसको फर्दर चाहो तो एलसीएम लेके और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये इसका आंसर हो गया। सही है, बना लोगे क्वेश्चन? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखें इस पर। फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ द सीक्वेंस अब इसमें प्रॉब्लम फिर से सेम है। सीक्वेंस जो दे रखा है यहां पर वो नंबर सीक्वेंस में नहीं है। तो कुछ सोचो फिर यहां पे क्या करा जाए, कुछ तो किया जाए जिससे कि नंबर सीक्वेंस में आ जाए। Sn जब डिफाइन करेंगे तो Sn क्या मिलेगा? सिग्मा ऑफ टी आर, r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। तो यहां तक तो स्टेप पूरा की पूरा सेम है, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसके बाद हमें थोड़ा सोचना है आगे क्या करना चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या है यहां पर सीक्वेंस में? r प्लस वन के बाद अगला नंबर सीधा r प्लस थ्री दे दिया r प्लस टू की जगह पे। तो अब क्या करें? पहले तो हम लोग क्या करते थे, r प्लस थ्री को ब्रेक करके r प्लस टू बना लेते थे। अब यहां तो वो काम नहीं होगा, r प्लस थ्री तो r प्लस टू नहीं बनेगा। अरे डिनोमिनेटर में है ना, r प्लस टू प्लस वन करोगे तो स्प्लिट थोड़ी करोगे दो पार्ट में उसको। यदि इसको r प्लस टू प्लस वन कर भी दें तो ये नंबर थोड़ी ना दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, दोनों का समेशन अलग अलग निकल जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर क्या करना पड़ेगा, जो नंबर मिसिंग है ना बीच में r प्लस टू, अब उस नंबर से क्या करो, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, जो आप बोल रहे थे। r प्लस टू से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और r प्लस टू से इसको डिवाइड कर देते हैं। बीच में जो भी नंबर यहां पर मिसिंग है उस नंबर से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, उसको क्रिएट करने के लिए। क्योंकि क्रिएट तो उसको करना पड़ेगा, उसको क्रिएट किए बिना इसको डिफरेंस में कन्वर्ट तो नहीं कर पाएंगे। सही है, देखते हैं फिर आगे क्या होगा। एक बार तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर ही देते हैं।
तो नीचे नंबर आ गए आर, आर प्लस वन, आर प्लस टू, आर प्लस थ्री, सिक्वेंस बन गया पूरा। लेकिन अब ऊपर हमारे पास एक टर्म क्रिएट हो गया आर प्लस टू का, तो इस जो एक्स्ट्रा यहां पर आर प्लस टू बना है न्यूमरेटर में, ये भी यहां से रिमूव कर सकते हैं। थोड़ा सोचें यहां पर, इस आर को अब क्या करो, यहां पर इसको अलग अलग कर लो ब्रेक, इस आर को डिवाइड करो इस नंबर से। तो जब आर को डिवाइड करोगे इस नंबर से तो क्या होगा, आर से आर ऊपर नीचे कट जाएगा, पहला सीक्वेंस बनेगा आर प्लस वन, आर प्लस टू, आर प्लस थ्री। क्या इसका सिग्मा हम निकाल सकते हैं डिफरेंस में कन्वर्ट करके, क्योंकि तीनों की तीनों नंबर सीक्वेंस में है। ये वाला इसको आर प्लस टू पढ़ने के बजाय क्या करो, इसको आर पढ़ो। आर को जब डिवाइड लगाओगे इस नंबर से तो क्या होगा, आर ऊपर नीचे कट जाएगा और ये तीन टर्म बचेंगे यहां पर, आर प्लस वन, आर प्लस टू, आर प्लस थ्री। प्लस में क्या आएगा, प्लस में आएगा जब टू को इस नंबर से डिवाइड करोगे तो वो दूसरा सिग्मा बन जाएगा, टू टाइम्स सिग्मा आर इज इक्वल टू वन से एन, वन अपॉन आर, आर प्लस वन, आर प्लस टू, आर प्लस थ्री। मतलब अगेन यहां पर दो सिग्मा बनेंगे। यदि आपको फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इन दोनों सिग्मा की वैल्यू अलग अलग निकाल लेंगे। तरीका भाई है, बस यहां पर वो जो नंबर मिसिंग है उसको क्रिएट करने के लिए उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। लिख लिया ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। अब चलो बात करते हैं फर्स्ट सिग्मा की। पहला जो सिग्मा आ रहा है यहां पर वो क्या आ रहा है, सिग्मा आर इज इक्वल टू वन से एन, वन अपॉन आर प्लस वन, आर प्लस टू, आर प्लस थ्री। आपको पता है सिग्मा डिफरेंस में कन्वर्ट कैसे होगा, जब नंबर्स डिनोमिनेटर में लिखे होते हैं तो क्या करते हैं डिफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो लास्ट टर्म क्या है यहां पर और फर्स्ट टर्म क्या है, दोनों का डिफरेंस टू, प्लस में कितना आएगा टू टाइम्स सिग्मा आर इज इक्वल टू वन से लेके एन तक। यहां पर है नंबर आर, आर प्लस वन, आर प्लस टू, आर प्लस थ्री, चार नंबर का प्रोडक्ट है। तो यदि इसको डिफरेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहां भी सेम कॉन्सेप्ट लगा दें, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो लास्ट टर्म क्या आएगा यहां पर आर प्लस थ्री, फर्स्ट टर्म कितना है और दोनों का डिफरेंस थ्री, तो इसका मतलब थ्री से डिवाइड लगा देते हैं। तो अब ये दो टर्म में ब्रेक हो जाएगा डिफरेंस की फॉर्म में, दोनों का सिग्मा अलग अलग निकाल लो। यहां से सबसे पहले तो वन अपॉन टू को बाहर निकाल लेते हैं, सिग्मा आर इज इक्वल टू वन से लेके एन तक। जब आप इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे आर प्लस थ्री से तो आप देख सकते हैं आर प्लस थ्री ऊपर नीचे कट जाएगा, यहां पर बचेगा सिर्फ दो टर्म आर प्लस वन और आर प्लस टू, माइनस जब इस नंबर को आर प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर प्लस वन ऊपर नीचे कट जाएगा, तो यहां पर बचेगा दो टर्म आर प्लस टू और एक आर प्लस थ्री। आ जाएगा डिफरेंस में, तो ये सक्सेसिव नंबर लिखे हुए हैं। यहां से वन अपॉन थ्री कॉमन निकालना बाहर, तो वन अपॉन थ्री बाहर निकालोगे तो यहां आ जाएगा टू अपॉन थ्री बाहर, और सिग्मा के अंदर क्या बचेगा आर इज इक्वल टू वन से लेके एन में। जब इस सीक्वेंस को मल्टीप्लाई करेंगे आर प्लस थ्री से तो आर प्लस थ्री ऊपर नीचे कट जाएगा, बचेगा आर, आर प्लस वन, आर प्लस टू, और माइनस में आ जाएगा यहां पर जब आर कटेगा ऊपर नीचे तो आर प्लस वन, आर प्लस टू, आर प्लस थ्री।
है कि नहीं? अब बस आप r की वैल्यू पुट करना शुरू कर दो इसमें 1 से लेके n तक, तो 2 टर्म बचेंगी, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको आंसर मिल जाएगा। बस ये आपको समझ में आना चाहिए कि r की जगह 1 पुट करने पर कौन सा टर्म कट रहा है, ये वाली टर्म कटना शुरू होगी, तो इसका मतलब r की जगह 1 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म बचेगी, और r की जगह n पुट करेंगे तो ये वाली टर्म बचेगी। ये अपना आप आने लग जाएगा, जब आप 2-4 क्वेश्चन इसमें बनाओगे ना, कौन सी टर्म कट रही है आपको फील आने लग जाएगा। और यहां से +2/3 टाइम्स, जब r की जगह 1 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म बचेगा 1 × 2 × 3, और जब n पुट करेंगे तो ये वाला टर्म बचेगा 1/n+1 n+2 n+3। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसको यदि थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहो, कुछ आ रहा हो कॉमन फैक्टर बाहर निकाल लो, ये आंसर हो गया। ठीक है ना? इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर सिग्मा के जो समेशन आएगा उसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है।